की कमी। देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है। पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज़्यादा विरोध है। और यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से आह्वान किया ही है कि मांझी जी अगर चाहते हैं सभी धर्म सभी लोगों को साथ में लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आप हिंदू के विरोधी नहीं है, गजेंद्र जी भोज पे बुलाए क्या आप जाइएगा? अगर जीतन राम मांझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाएं, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं। गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा जीव काटने वाले बयान पे? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा। मांझी के बेटा अगर ये करेगा, मांझी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता के जीव को जुबान को लगाम लगवा दे, जीव तो स्वतः कट जाए। धन्यवाद 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 गजेंद्र जी। बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा। सनातनी का कर्ज अदा करने के लिए नोटिस दिया, नोटिस जो पूरे प्रकरण में गजेंद्र जी बीजेपी की काम कर रहे हैं। पहला राम के अस्तित्व पे खड़ा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में है। दूसरा उन्होंने हिंदू को गाली दिया है। वो कहते हैं कि हिंदू सबसे कमजोर सबसे घटिया धर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुस्तान विरोधी हैं। और तीसरा, अब वो ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक सरोकार के भी विरोधी हैं। और उन्होंने खुद ही माना कि मैंने मांझियों को गाली दिया, इसका मतलब वो अपने परिवार अपने जात के भी एक अंतिम सवाल बीजेपी से निकाले जाने मैं सुन लीजिए, अब ये बात तो नहीं पूछी जाए, लेकिन मैं बचपन से ही मेरी बात पूछेंगे तो मैं बचपन से ही चाय पान सुपारी मीट मछली दारू मुर्गा अंडा मैं कुछ नहीं करता। मैं सनातनी हूँ। बीजेपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी से ब्राह्मण की कमी। देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है। पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज़्यादा विरोध है। और यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से आह्वान किया ही है कि मांझी जी अगर चाहते हैं सभी धर्म सभी लोगों को साथ में लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आप हिंदू के विरोधी नहीं है, गजेंद्र जी भोज पे बुलाए क्या आप जाइएगा? अगर जीतन राम मांझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाएं, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं। गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा जीव काटने वाले बयान पे? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा। मांझी के बेटा अगर ये करेगा, मांझी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता के जीव को जुबान को लगाम लगवा दे, जीव तो स्वतः कट जाए। धन्यवाद 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 गजेंद्र जी। प्रदेश पदाधिकारी हूँ नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला, मैं प्रदेश पदाधिकारी था। मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है। आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मेरी बर्खास्तगी अगर हुई
तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है। लेकिन मुझे निकले जाने का कोई गम नहीं है, मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करे, मुझे उससे भी कोई लौट कर जाएंगे क्या? दोबारा पार्टी में जाएंगे क्या लौट कर? गजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी सनातन धर्म के विरुद्ध में, मोबाइल पीछे की जगह स्पॉन्सर्ड बयान की जो बात है, सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी माझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ माझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल हैं क्या वो लोग? सरकार के अंग हैं क्या जो लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो जहां से भी आ रही हैं। इशारा ये बेहतर यही होगा। ये नहीं, मेरा किसी सरकार, सुनिए मेरी पहली बात सुन लीजिए। इशारा किस ओर है, जिसके साथ हैं या जिसके साथ थे, किस पर देखिए, इशारा है मेरा आपका? किसी राजनीतिक पार्टी, आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूं। जब था तो ईमानदारी से था, आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूं, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया, उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए, किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो। बेहतर होगा कि मांझी जी को पूछिए। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। मेरे खिलाफ आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है क्या? क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बता रहे हैं, आपका इशारा कहीं पाकिस्तान की तरफ तो देखिए, नहीं है? हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। सनातनी के नाते मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं। आपके आह्वान के बाद बुलवा रही है, आपने कहा कि मांझी जी को बुलवाया जा रहा है। मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकतें, मैंने कहा हिंदू विरोधी ताकतें हैं ये आपको समझना होगा। क्या आपके आह्वान के बाद हिंदू उनके यहाँ खाना खाने पाकिस्तान नहीं और जाएंगे? ISI की बात नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे आप तब नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे। मांझी जी के यहाँ खाना खाने के लिए सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम करे। जयचंद जाएंगे। जदयू के तमाम देखिए नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में या हिंदू के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही होगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूँगा कि नीतीश जी, ये ब्राह्मण भी इसी देश के लोग हैं, हम भी इसी देश में हैं, हमारा भी अधिकार है। आपके घटक दल में अगर कोई इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग भी इसकी चिंता करें कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी कुल के व्यक्ति को इस देश में कोई गाली न दे, इसकी व्यवस्था मांझी जी ने जरूर सोचना चाहिए। जो कहा है, मांझी जी ने जो कहा है वो गजेंद्र। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। एक प्रश्न जो बहुत दौड़ रहा है आप सबों के दिमाग में, बार बार मुझे फ़ोन आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मुझे पूछा जाता है कि आपने यह विवादित बयान क्यों दिया। तो सबसे पहली बात ये कि गजेंद्र झा के बयान को विवादित आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने इसे विवाद का नाम दिया है, मैं इसे विवादित बयान नहीं समझता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने बयान क्यों दिया। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हो रहा है
कि जब जीतन राम मांझी ने माफी मांग लिया, फिर गजेंद्र झा अपने बयान पे अटल क्यों? चौथी बात, जीतन राम मांझी ने कहा है कि गाली मैंने अपने समाज को दिया। पांचवा अहम बात, उन्होंने खाने का भोज का व्यवस्था किया है। सारे मुद्दों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, ये आज की बात नहीं है साथियों, ये बार बार हो रहा था। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमजोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल जिसकी पूजा ईश्वर भी करते हैं, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता की भी पूजा होती है। ये सनातन काल से आ रहा है, ये सनातन का एक